गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि मोशन और थोड़ा बहुत हमने देखा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आज हम उस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ खिलवाड़ करेंगे। आज हम खेलेंगे इसके साथ। मतलब हम कोई चीज़ कब खेलते हैं, कब मन से खेलते हैं, जब उनको अच्छी तरीके से आती होती है। आएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपके लिए एक खेल हो जाएगा। कभी भी आपको इसमें डरने की बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत लोग इसको समझते हैं, बहुत कंफ्यूजनेबल है। कोई रिलेटिव आता है, पहले आपसे मोशन का एक क्वेश्चन करेगा, भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आंसर बताइए, तो एकदम क्लियर रहेगा। अब ऐसा जवाब दोगे किसी को, वो तुरंत शांत। जैसा हमने कल देखा कि दो पॉइंट्स के बीच का जो मैक्सिमम पाथ होता है, जो मैक्सिमम लेंथ होती है, वो डिस्टेंस होती है, और जो मिनिमम लेंथ होती है वो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के रूप में देखते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने कैसे पाथ बना, ये हमारा एक पाथ है, पॉइंट ए, पॉइंट, इसको और कर लेते हैं पॉइंट बी। चाहे तो हम इसको और टिपिकल कर लें, ये कर लिए। अब ये हमारे पास एक रास्ता हो गया है। अब इस रास्ते को हम अगर अच्छी तरीके से देखें तो यहाँ पर ए जो हमारा है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मतलब इनिशियल पॉइंट, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, इनिशियल, और ये होगा आपका फाइनल। अब भैया इस इनिशियल और फाइनल का ही तो खेला है। दो पॉइंट्स मैंने बोले तो दो पॉइंट्स हमारे बीच है। अब हम ये देखेंगे, मैंने कहा कि बड़े पाथ, जो पाथ लंबा है, ए से बी पहुंचना है भाई, ये ऐसे 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 गए, ये जो बड़ा वाला पाथ था ये तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये हमने सीधा इस बी से कनेक्ट कर दिया, सीधा बी से, एक स्ट्रेट पाथ में, लीनियर पाथ में। अब हम ये देखेंगे कि हम ए से बी डायरेक्ट पहुंच जा रहे हैं एक स्ट्रेट पाथ में। तो अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे, तो अगर हम इस पाथ से जा रहे हैं, तो ये तो हमारा डिस्टेंस का पाथ हो गया। और अगर हम इस पाथ से गए सीधा, तो क्या हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब हमको इस पे कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, या उसके पहले हम पहले दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव डिफरेंसेस को देखेंगे कि जो एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग करती है। अब इस डिफरेंस को देखने के बाद हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो क्लास 9 के लेवल से भी ऊपर होंगे, लेकिन होंगे बहुत ही ज्यादा आसान। सबसे पहले हम डिफरेंसेस को देखते हैं कि क्या डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए, मैंने अभी आपको बताया डिस्टेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच का जो पाथ है, सबसे लंबा वाला पाथ, मतलब द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, वही हमारा इनिशियल और फाइनल, टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट में देख लेते हैं, द मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दूसरे पॉइंट तक देखते हैं, ये तो हमारा डेफिनेशन भी हो गया एक प्रकार से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में हम भी देखेंगे कि डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी कैसे है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता।
ये केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी because it does not depend on the direction। अब हम डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर डिपेंड करता है, इसलिए ये क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। डिस्टेंस जो है हमें पाथ के बारे में, उस रास्ते के बारे में पूरी जानकारी देता है। अगर आपको किसी जर्नी के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन चाहिए, पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको डिस्टेंस पर फोकस करना पड़ेगा, ना कि डिस्प्लेसमेंट पर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो पूरा लेंथ होता है उसके बारे में नहीं बताता। इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में बताता है। तो हम कभी भी किसी जर्नी का या किसी पाथ का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं जान सकते डिस्प्लेसमेंट के द्वारा। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को जानना है तो शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस को जानना है लॉन्गेस्ट पाथ। ये कभी कंसेप्ट दूरी मत करना। और कोई पाथ, अगर हम कोई रास्ता ट्रेवल कर रहे हैं तो पाथ के बारे में पूरी जानकारी जो है वो कौन देगा? डिस्टेंस देगा। इट प्रोवाइड्स द टोटल इंफॉर्मेशन ऑफ द पाथ। और ये इट प्रोवाइड्स the information of initial and final position। चौथा पॉइंट देखते हैं। अब ये चौथा पॉइंट आपको बहुत काम में आने वाला है। कैसे? आइए देखते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू जो आपकी है और डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू, कभी कभी ये आपको केवल वैल्यू मैग्नीट्यूड दे देगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा क्या है डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको मैं 2 नंबर दे दूं -3 और 0, पहचानो भैया क्या डिस्प्लेसमेंट है और क्या डिस्टेंस है। तो दोनों यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस 0 नहीं होगा। तो डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। इट अकर्स ओनली इन पॉजिटिव वैल्यू। केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू ही डिस्टेंस को शो करेंगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को इट अकर्स इन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। सारे को, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो, वो आपको डिस्प्लेसमेंट शो करेगी। अब एक चीज और देख लेते हैं, किसी भी चीज को नापने का तरीका। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को नापने का तरीका दोनों का एक ही यूनिट है, मीटर। मीटर जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का SI यूनिट है। अब इसके आगे ये तो हमने डिफरेंस को क्लियर कर लिया, क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में अंतर। अब आपको इस पर जो डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन को देखना है तो चलते हैं हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल साइड पर।
हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि एक कोई भी पर्सन है जो कि पहले 5 किलोमीटर आपका ईस्ट में जाता है। कहाँ जाता है? 5 किलोमीटर वो ईस्ट जाता है। उसके बाद 10 किलोमीटर वो साउथ में गया और फिर 20 किलोमीटर वो वेस्ट में गया। 20 किलोमीटर वो वेस्ट में गया। देन ड्रॉ द path of the person and calculate the distance and displacement of the person। इस टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या कहा गया है? एक व्यक्ति है जो पहले 5 किलोमीटर ईस्ट में गया है, फिर 10 किलोमीटर वो साउथ में गया, फिर 20 किलोमीटर वो वेस्ट में गया। 5 किलोमीटर टू ईस्ट, 10 किलोमीटर टू साउथ एंड 20 किलोमीटर टू वेस्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है हमको? सबसे पहले ये ध्यान देना है। पूछा है ड्रॉ द पाथ ऑफ द पर्सन, मतलब उसके रास्ते को बनाना है, उसके रास्ते को शो करना है। वो रास्ता कैसे है? दाएं बाएं, जैसे हमें कहते हैं ना कि भाई दाएं से बाएं चले जाइए, बाएं से सीधा चले जाइए, तो रास्ता ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जाता है। हमको वही स्ट्रक्चर प्लॉट करना है। अब उसके लिए हमको डायरेक्शन की ज्ञान होना चाहिए, डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना है। आपने मैथ्स में भी इस तरीके के कोऑर्डिनेट्स में भी कुछ क्वेश्चंस को लगाए होंगे। देखिए सबसे पहले योग को बनाने के लिए डायरेक्शन ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। अब देखिएगा, जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहले हमारा काम होगा इसको ड्रॉ कर लेना। अब आगे देखते हैं क्या होगा। आगे हमको ये देखना है कि अब हमको उस व्यक्ति को चलाना है और हमेशा हम इस पॉइंट से ही, ओरिजिन से ही किसी भी चीज को चलाना प्रारंभ करेंगे। अब ओरिजिन से कहा है 5 किलोमीटर ईस्ट गया। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 5 किलोमीटर कहाँ आ गया? ईस्ट में। ये मैं ड्रॉ कर दिया, ये हमने उसका पाथ बना दिया 5 किलोमीटर ईस्ट। ये हम दिखा दे रहे हैं, ये 5 km 5 किलोमीटर ईस्ट में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 10 किलोमीटर साउथ आया। अब हम यहां से ड्रॉ नहीं करेंगे, जहां से उसने खत्म किया वहीं से। अब 10 किलोमीटर वो उसको साउथ में भेज दो। साउथ नीचे है, साउथ में भेज दिया। चलिए ये हमने उसका रास्ता तैयार कर दिया। 10 किलोमीटर हमने उसको साउथ भेज दिया। अब क्या कहा है कि वो वहां से 20 किलोमीटर वेस्ट गया। कितना गया? 20 किलोमीटर वेस्ट। अब वेस्ट किधर है? इस साइड है, तो सीधा 20 किलोमीटर, ये 5 और ये 10, ये और ले लीजिए 15 मान लीजिए लगभग। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। ये आपका पाथ है। आप चाहे तो नंबरिंग कर दें, A, B, C और आपका D। अब आप भली भांति यहां देखेंगे, कहा है फिर कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमको पहचानने की जरूरत है। अच्छा, हम एक काम और कर देते हैं उसके पहले। ये हमारा था 10 km। पहले आपको ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन को लगाते हुए कोई दिक्कत ना हो। और यहां से लेकर यहां तक पूरा हमारा था 20 km। आपको पता है ये 5 है, तो ये भी यहाँ भी 5 होगा। ये 5, तो ये कितना हो गया? 15, 15 5 30। अब ये हमारा A वाला पॉइंट इनिशियल हो गया और B वाला पॉइंट क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। हमको पता है डिस्टेंस के लिए हमको लॉन्गेस्ट पाथ को कवर करना पड़ेगा।
तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम देखते हैं, पहले ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी। अब ए टू बी कितना था 5 km, बी टू सी कितना था 10 km और सी टू डी कितना था आपका 20 km। ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 35 km। तो मतलब डिस्टेंस हमारा निकल आया 35 km। अब हमसे दूसरा पूछा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं आपको बताऊं, जब इस प्रकार के क्वेश्चंस हो तो आप फाइनल और इनिशियल को हमेशा मिला दीजिए। अब फाइनल और इनिशियल को हम एक ये मिला दिए। अब यहां पर हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट, ये इसका भी नाम ओ कर देते हैं। तो ए ओ डी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ए ओ डी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको तो यही रास्ता मालूम करना है ना, ये कितनी दूरी पे है, ये पता चल जाए कितनी दूरी पे है, मतलब हमको ये वाली लेंथ निकालनी है कि नहीं। और इस वाली लेंथ को निकालने के लिए हमको ये ट्रायंगल सॉल्व करना पड़ेगा। हमको ये पता है ये 10 है तो ये भी 10 होगा। यहां से लेकर यहां तक पूरा 15 है। तो हम क्यों ना इसमें पाइथागोरस थ्योरम को लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एओ का स्क्वायर प्लस डीओ का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। अब देखिए एडी का स्क्वायर हमको निकालना है। एओ कितना है आपका 10 का स्क्वायर, डीओ कितना है 15 का स्क्वायर। इसको तो हम रफ कर रहे हैं। एडी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 15 का 225, एडी स्क्वायर 325, एडी इज इक्वल टू अंडर रूट 325 km। चाहो तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो आप। अंडर रूट 325 km हमारी वैल्यू आ गई। ए से लेकर डी तक की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 325 km। अब यहां से हमने ये एक क्वेश्चन में देखा कि हमने डिस्टेंस को भी निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट को भी निकाल लिया और उसके स्ट्रक्चर को भी बना लिया। तो इस प्रकार से आपको काफी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिए। हम फिर मिलेंगे। अभी कुछ शॉर्ट्स टॉपिक को लेकर चल रहा हूं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को लेंगे। जहां तक मेरी उम्मीद है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। कल का हमारा टॉपिक होगा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। हम अभी आपको थियरीज के साथ साथ न्यूमेरिकल भी कराते चलेंगे, लेकिन लास्ट में ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। एक ऐसे न्यूमेरिकल जो आपको कहीं भी फंसने से रोक सकता है। सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं। जो इसको समझ में नहीं आया हो, जिन लोगों को समझ में नहीं आया हो वो लोग कमेंट करें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास लॉकडाउन में इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ी चीज है। पढ़ना है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से खेलना होगा। तो खेलिए, आज अपने आप से क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन जिस दिन आप अपने आप से क्वेश्चन बना के सॉल्व करने लगे उस दिन आप समझ लीजिए कि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से आने लगी। क्वेश्चन बनाओ, खेलो, लगाओ। नहीं आया मेरे पास भेजो ना, मैं किस लिए हूं। तो कमेंट करिए, जो प्रॉब्लम है उसको करिए और अपने आप से क्वेश्चन बनाइए। मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ किस बुक से लगाइए। अपने आप आराम से क्वेश्चन बनाइए, डायरेक्शन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पोस्ट करिए। सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।